आज से छात्रवृत्ति का कोर्स शुरू हो रहा है। 2026 की छात्रवृत्ति बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें जो बच्चे शामिल हुए हैं उनको भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। और आज हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़ाएंगे लाभ और हानि। ये गणित का एक प्रश्न है और आपके गणित से लगभग 20 सवाल आते हैं, समझ आया? तो रोज आप कुछ ना कुछ सवाल करके जरूर आइएगा, ठीक है? तो पहले आपको बताता हूँ बेसिक लाभ हानि का। आप जानते हैं लाभ हानि का सूत्र पता है आप लोगों को? पहले मैंने कराया हुआ था, याद है? बताइए क्या है? क्रय मूल्य, ठीक ना? और लाभ प्रतिशत का क्या है? जी, देखिए, जिसको नहीं पता है पहले बेसिक चीज जान लीजिए। जानते क्या है? कोई चीज शुरू करिए बेस से। कहां से करिए? बेस से। जब आप बेस से करेंगे तो क्या होगा? आपको जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है? और जो ऊपर से क्या करेंगे ना, उनको पता नहीं चलेगा कि बेस क्या चीज होता है, ठीक है? देखिए, सिंपल पहले लाभ निकाला जाता है या हानि निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि हमने खरीदा खरीदा 20 में, बेचा 30 में। सिंपल से मान लेते हैं। कितना लाभ हुआ? 10 लाभ हुआ। लाभ हुआ 10 ना। तो लाभ निकालने के लिए हम लगाएंगे लाभ का क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है? तो आप जानते हैं जो विक्रय मूल्य क्या होता है? बेचने वाला, है ना? और ये क्या होता है आपका? देखिए, बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या कहलाता है ये? विक्रय मूल्य। और ये खरीदा क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है? तो अब हम इसको क्या घटा देंगे भाई? विक्रय हमारा कितना था? 30। क्रय कितना हमारा? 20। लाभ कितना हुआ हमारे पास? क्या लाभ हुआ? 10। यानी हमको क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। समझ आया इतना? है ना? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? लाभ का निकालेंगे प्रतिशत। क्या निकालेंगे? प्रतिशत निकालेंगे। तो इसको मिटा दो मैं। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत। आप जानते हैं लाभ प्रतिशत सूत्र लिख लीजिए जिसको नहीं पता हो, ठीक है ना? क्योंकि धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप इसका लेवल हाई करते जाएंगे। अभी क्या है? अभी जो सवाल करा रहा हूं ये 5वीं क्लास का सवाल है। क्या है? 5वीं क्लास का सवाल है। फिर हम लेवल बढ़ाएंगे, 6वीं पे जाएंगे, 7वीं क्लास में जाएंगे और उसके बाद एंड में 8वीं क्लास में जाएंगे। क्योंकि आपका लेवल क्या है? 8वीं क्लास का है, ठीक है ना? और जो छात्रवृत्ति है उसमें लेवल इस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है? उसमें अगर हम हानि का भी लिख लेते हैं भाई, है ना? हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है? तो हमारा लाभ हुआ है ना? लाभ कितना हुआ है? 10 रुपए लाभ हुआ है हमारा, ठीक है? तो हम लाभ वाला अपना लिखेंगे भाई। तो क्या करेंगे? देखिए, सिंपल जानते हैं, ये लाभ का पूरा सूत्र लिखेंगे हम लोग। तो पहले क्या है? लाभ है, लाभ 10 हुआ है। कुछ करना नहीं होता है, बस जो चीज जहां पर वहां पर रख दीजिए और आप उसका आराम से क्या कर, इसको काट दीजिए। लाभ कितना हुआ? 10 हुआ है। 100 क्रम हुआ कितना था हमारा? क्या था हमारा? नहीं, 20 था। क्या था? 20 था। क्रम कितना था हमारा? 20 था। बस आ गया आपके सामने और उसको काट दीजिए आराम से, आराम से कट जाएगा। देखिए, जो कटेगा कार्य खत्म हो गई भाई। यहां 10 बच गया भाई। 2 कम 2, 2 5 10 गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 5 10 हो जाएगा, 50 आएगा बाबू। यानी उसको 50% क्या हो गया? लाभ हो गया। समझ आया? क्या लाभ हो गया? 50% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया, ठीक है? ठीक है। अब आपको सूत्र याद हो गया, ठीक है ना? लिख लिया? आपने लिख लिया? नोट कर लिया? नहीं नोट किया? अभी नोट कर लो।
अगला टॉपिक हमारा हानि प्रतिशत का है। किसका है? आप लोग लाभ प्रतिशत निकालना सीख गए हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे हानि प्रतिशत। क्या करेंगे? हानि प्रतिशत, ठीक है। क्रय मूल्य मान लेते हैं हम लोग 35 मान लेते हैं। क्रय मूल्य 35, विक्रय मूल्य 30, विक्रय मूल्य 30। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए भाई साहब। वाला हानि लग रहा है, हा? हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। कितनी हानि हो रही है? 5 की हानि हो रही है ना। तो जाहिर सी बात हम लगाएंगे अपना सूत्र हानि का प्रतिशत का, हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो भाई हानि कितनी हुई है? 5 की। क्रय मूल्य कितना था हमारा? 35। कटेगा? कटेगा भाई। 5 कम 5, 5 सते 35, कितना आ गया? 100 बटा 7। अब उसको भाग कर निकालिए, तो इसका आंसर आएगा 14.28। 14 आगे 5 भी आ सकता है, ठीक है ना। आप बढ़ा सकते हैं इसको, जितना चाहे उतना इसको बढ़ा सकते हैं, पर ज्यादा जरूरत है नहीं, ज्यादा जरूरत है नहीं। आप सिंपल इतना लगा दीजिए, 14.28 इतना बहुत है, इतना बहुत है, ठीक है।